अब बन रहे सिड्डू। दादी ने हमें बुलावा दे दिया कि हाँ भाई देख मेरी सिड्डू तो देख कैसे बनाती हूँ। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। सो वेलकम टू दिलेक के व्लॉग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस अभी सुबह हो गई बहुत ही सुहाना सुबह है, अगला दिन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। क्या चल रहा है यार, अभी सो के उठा हूँ, टाइम देख लो क्या हुआ है। टाइम 11:25 और मैं अभी 11 बजे ही उठा हूँ क्योंकि मैं सोया ही 4 कुछ बजे। वही एडिटिंग यार, और तो क्या। अब 10% बची है, बस करते हैं कल या परसों तक अपलोड। और हाँ यार, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो आप लोग यार, कि खुशी होती है देखकर और मोटिवेशन मिलती है कि हाँ हमें करना चाहिए और ऐसा काम करना चाहिए। कुछ करने के बाद इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स, इतने प्यारे प्यारे रिस्पॉन्सेज मिल रहा है आपको, तो क्या चाहिए आपको? इट्स वर्थ इट, ऑल वर्थ इट। बाकी आज का अपडेट दे देता हूँ। अभी सीन क्या है, आज हमारे घर पे जियो फाइबर लग रहा है, मतलब वाईफाई लग रहा है। बस तार बिछ रही थी, यहाँ ऊपर है बिल्डिंग, वहाँ से बिछा रहे थे। तो यहाँ आपको ये दिखेगी नहीं यार वायर, यहाँ से एक वायर आ रही है तो उसके थ्रू वहाँ से ऊपर से बिछाते हुए लाया है और वो डायरेक्ट ऊपर टेरेस जाएगी, हमारे टेरेस पे। टेरेस से नीचे आते आते यहाँ से ये देखो यहाँ छेद हुआ है, यहाँ से अंदर डालेंगे तार। बस यहाँ से डाल के फिर लगा लेंगे, फिर सेट कर लेंगे। शर्मा आ जाती है, शक्ल बना देती है एक ही सेकंड में। खाने में क्या खाना क्या है, क्या बोल रहे हो तुम्हें? सब्जी। कौन सी सब्जी? भिंडी। देखो यार, ये होती है किस्मत। वहाँ भी यही खा रहे थे भिंडी, में यहाँ आके मैंने सोचा कुछ अलग खाएगी, कुछ वही भिंडी बीन्स। परेशान हो गए थे, नीचे भी खा। तो क्या खिला सकते हैं आप अलग? ये बताओ, क्या अलग खिला सकते हैं आप? अच्छा भाई, ऐसे जैसे आपने मेरे को भी खिला देना। डोसा खिलाओ मेरे को, मसाला डोसा। कुछ भी ना ले। बाकी हाँ, बाहर का व्यू दिखाता हूँ आपको यार। ऊपर है ये जी, देखो सामने का व्यू। आज धूप लगी है हल्की हल्की। सुबह बहुत प्यारी धूप लगी थी यार, एकदम साफ हो गया था, मगर अभी फिर से बादल आ गया। कितने कनेक्शन लग गया अभी तक यार इसके जियो फाइबर के यहाँ पर? अच्छा, तो आपने कनेक्शन कहाँ से लिया? ऊपर से लिया? सड़क से। अच्छा, तो कैसी है इसके मतलब नेटवर्क वगैरह कैसा है? 150 MB हो तब ठीक है, क्या बात है। और अनलिमिटेड? क्या बात है। तार डल गई यहाँ से ऊपर से, ये आइए ऊपर हमारे टेरेस की तरफ से। और हम लगा रहे हैं इसका सिस्टम पूरा कहाँ? अपने हॉल में। हॉल ये है थप्पड़ खाए वाली है पूरे इसमें। हाँ। सारे इसमें नीचे तक देखना भाई, इन्होंने हर कुछ हर गंद भाई हो। शाबाश भाई, ऐसा है ना, शाबाश नहीं, ये सब का काम है, करना चाहिए। अभी आराम कर, फिर करते हैं सारे बात। अभी सांस तो नहीं ली जा रही आपसे। ये लग रही है जी। कहाँ लगाना होगा, किस तरफ? यहाँ लगेगा, यहाँ जहाँ टीवी था पहले लगा हुआ। ओह, ये देखो पूरा सेटअप है यार। हाँ, पूरा 2 मिनट भाई। जियो इतना बड़ा है यार। ओह भाई साहब, क्या बात है। ये देखो सही में बहुत ही बड़ा है भाई। ओके चलो, 150 MB स्पीड निकालनी है, शायद यही निकाल पाए। दादी लगता है झाड़ू मार के थोड़े थक गए ना। बैठ जा, आराम कर थक गई, आराम करो। तो देखो इंस्टॉल कर दिया, लग चुका है। बस माइनक्राफ्ट पे कुछ करना है, इंस्टॉलेशन वगैरह, तो देखते हैं क्या करना है भैया। पूरा नाम
शिवम है। हाँ शिवी। शिवी नहीं है, शिवम। दादी मना कर रहे बोलो शिबी शिबी क्या होता है, बोलो लड़की का जैसा नाम। मॉनिटर दिव्यम। मैं मनीश्वर और देवेश्वर नाम पूरे रखो। हाँ ठीक है। गुरुकुल भेज देते उनको, फिर करवाते पंडित की पढ़ाई है। तो ऐसा है, नहीं आधे नाम से कोई फायदा नहीं। तो गाइस अब मैं चल पड़ा हूँ काम करने अपने। और की करिए, अभी यहाँ भी जाता हूँ, रुको पूछता तो इनसे क्या हाल चाल है भाई, गायब ही है बंदे। तो घर में किस कारण है कद्दू जैसा क्यों बन रहा है, तू बोल रही थी। बता भाई क्यों बन रहा कद्दू जैसा। घर में बैठा हूँ, खा ही रहा हूँ। हेल डोल भी कर थोड़ी। हम भागेंगे भाई, हम तो भाग जाए, खाएगा तू तो। थोड़ी दादी ने कर आपने जैसे सुबह देखा ही होगा, हमने अपना वाईफाई वगैरह सेटअप किया, जियो फाइबर लगाया आज ही, चल भी पड़ा है। पैक थोड़ा छोटा लगाया 30 Mbps वाला। आज मैं आपको बताता हूँ अपने इस घर के बारे में, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, ओवरऑल कि हम यहाँ कब आए, कैसे आए। तो शुरुआत हम करते हैं क्या, हाँ भी करनी है बंद, मोटर बोल रहा है। हम बताते हैं, देखो हम आए यहाँ शिफ्ट हुए, जो बेसिकली हम हुए यहाँ शिफ्ट जब मेरा बर्थ हुआ है 98 में। मुझे याद है पापा हमेशा बोलते, बोलो जब तू पैदा हुआ तब हम यहाँ शिफ्ट हुए, तब से हम यहीं हैं, शिमला में ही बसे। तो जो हमारे पेरेंट्स थे, जो पापा वगैरह थे सारे, वो कॉलेज यहीं से किया उन्होंने, है ना, संजौली कॉलेज से यहीं से किया है उन्होंने। तो वो लोग काफ़ी पहले शिफ्ट हो गए थे, तो उस टाइम वो रहते थे BCS, कुछ टाइम रेंट पे। फिर यहाँ शिफ्ट हो गए थे विकास नगर भी पहले वो रेंट पे रहते थे, है ना। यहाँ पहले ऊपर रहते थे। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ ये बिल्डिंग दिख रही है आपको, इसके पीछे कहीं रहते थे पहले घर वाले, वो भी रेंट पे रहते थे। फिर जाके वो यहाँ शिफ्ट हुए थे इस वाली बिल्डिंग में, जहाँ आपको गाड़ी दिख रही है उसके ऊपर ये वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ रहते थे फिर घर वाले रेंट पे। उसके बाद उन लोगों ने अपनी यहाँ प्रॉपर्टी ली, जहाँ अभी हम हैं। फिर बनाना शुरू किया। बनानी कब शुरू किया, कोई आइडिया? ये तो यार जब ये तो शायद से 1990 में बननी चाहिए, 89 में हो गया। 89 98 में तो यहाँ हुए। तो 98 में तो 98 में कौन सी मंजिल बनी? मुझे याद है तब ये 2000 के बाद ही हुआ बिल्डिंग बनाना। मुझे याद है जब मैं प्लेइंग स्कूल भी जाता था यहाँ, बल्कि तब भी हम नीचे रहते थे सबसे नीचे, मुझे याद है। तो मतलब आप बोल सकते हो हाँ 2000 के बाद ही यहाँ बिल्डिंग बनना शुरू है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे नीचे वाला फ्लोर वहाँ रहते थे। तो अराउंड 2001-2 उस टाइम, आई एम नॉट श्योर, इतना मुझे श्योरिटी नहीं है, वो मैं पापा से पूछ के आपको बताऊंगा ज़रूर। तो हम सबसे पहले सबसे नीचे वाले फ्लोर में रहते थे। तो सबने एक सेट बनाया, देखो लाइन में एक सेट होता था। फिर हम अराउंड 2001 या 2 में ऊपर शिफ्ट हुए थे, उससे ऊपर वाले फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में। वहाँ भी ऐसे ही घर थे, 1 2 3 4, एक ही फ्लोर में सबके घर थे। कोई आपने मेरी इंस्टाग्राम में एक फ़ोटो भी देखी होगी, सब भाई बहनों की है, कजन्स की है, इसी नीचे, हाँ यहाँ नीचे ग्राउंड में ही है। बल्कि उस टाइम कंस्ट्रक्शन हो ही रही थी ऊपर वाले फ्लोर की, ये जो जहाँ अब हम रह रहे हैं वहाँ की कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो मुझे याद है यहाँ कहीं की फ़ोटो है, डी पापा है, उनकी दुकान होती थी, मुझे याद है ना, यहाँ दुकान होती थी। तो उसके आगे हम सब है, बल्कि उसमें रूबी दीदी, नैन्सी दीदी, रोहिणी दीदी, कन्नू भैया, डेज दीदी, मैं, रोनी भैया, मेरा भाई, हम सब है उसमें फ़ोटो में। तो सोच लो हम की फोटो होगी वो, मतलब वो है यार, वो 2004 या 4-5 की है वो फोटो। फ्लोर पे जो है वहाँ भी हम रहे 6 या 5, हाँ इतने ही कुछ 5-6 साल रहे हैं वहाँ भी। फिर जाके सब ने सोचा कि अब ऊपर बनाते, इससे ऊपर और कंस्ट्रक्ट करते हैं बिल्डिंग। तो फिर जाके हमने बनाए, सबसे पहले हमारा फ्लोर, जो उससे ऊपर वाला फ्लोर है, उसमें कन्नू भैया का घर है और साथ में मेरा घर है। फिर कॉन्सेप्ट याद आया घर वालों को कि अब ऐसा करते हैं, एक घर बना, मतलब 2 घर बनाते हैं एक फ्लोर पे, ठीक है। 2 घर बनाए एक फ्लोर पे। फिर उससे ऊपर वाले में फिर चाचू, मतलब इसका घर, और जो डैडी पापा से ऊपर फ्लोर पे बना है सच। फिर ऐसे ऑल टुगेदर करके ये सारी बिल्डिंग बनी 2016 में। एटिक तो काफ़ी लेट, पहले ये सिंपल लेंटर था। यहाँ ये टाइल, ये आपको दिख रहा है मार्बल वगैरह, ये भी काफ़ी लेट बिछा है। मुझे याद है यहाँ सामने टंकी होती थी एक, यहाँ टंकी नहीं होती थी, उससे पहले था, उस टाइम सीमेंटेड था यहाँ सारा, मुझे याद है यहाँ सीमेंटेड होता था। और भाई साहब यहाँ एटिक कुछ नहीं होता था, ये सारा पूरा खाली एरिया होता था, छत लगी हुई थी, उसके अंदर सारा स्टोरेज का सामान था जो है ना। तो हमारे को ऐसा कुछ था नहीं कि हम एटिक बनाएंगे भी, कभी सोचा नहीं था हमने। मगर और मैं आपको बता दूं, हम यहाँ होती थी एक टंकी, यहाँ एक ही टंकी होती थी, वो भी पूरे
स्टार्टिंग में सबसे पहले एक ही टंकी होती थी मुझे, हाँ सबसे पहले यहाँ सिर्फ एक टंकी होती थी, उससे सबको पानी जाता था और वो 1000 लीटर की टंकी थी वो। शायद हम सेकंड फ्लोर पे रहते तब की बात है। फिर जब हम ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट हुए तब सबको आया कि यार सबका पूरा नहीं हो रहा था, नीड बढ़ गई थी, लोग बढ़ गए थे परिवार में। फिर हाँ रेंट वाले भी आ गए थे, टेनेंट्स भी आ गए थे, क्योंकि हमारे फिर दोनों फ्लोर्स खाली हो गए थे। तो उस करके फिर हमने यहाँ 4 टंकियाँ लगा ली थी, सबके लिए एक एक टंकी। यहाँ टंकी हो गई थी, हाँ जहाँ ये वॉशरूम है, जहाँ आपको ये वॉशरूम दिख रहा है, ये कुछ नहीं होता था, ये वॉशरूम भी नहीं होता था, एटिक और ये वॉशरूम साथ साथ बने हैं। ऊपर फ्लोर में पहुँच के हम यहाँ भी ये टेरेस की मार्बल लग गया था, यहाँ टैंकियाँ लगी थी 3। फिर टाइम बीतता गया, फिर सब बाहर जाने लगे, निकलता रहा यहाँ से, हर एक बच्चा निकलता रहा, क्योंकि ऑब्वियसली आगे परस्यू करने के लिए, अपने ड्रीम को, अपने करियर को परस्यू करने के लिए सब बाहर जाते रहे धीरे धीरे। तो यहाँ थोड़ा माहौल ठंडा पड़ते रहा धीरे धीरे, वरना हम जब एक साथ होते थे भाई, हमने यहाँ कबड्डी खेली है, अपनी छुपन छुपाई खेली है। फिर कन्नू भैया भी गए बाहर, चंडीगढ़ चले गए वो पढ़ने। फिर उसके बाद मेरा भाई चला गया, फिर मैं हम 3 होते थे, फिर मैं ये और मनित। तो हम भी ऐसे होते थे, क्रिकेट यही खेलते थे फिर। हाँ यही आ गई मम्मी मेरे को बुलाने के, चल नीचे काम है। और मुझे याद है तुझे, हम सुबह भी खेलते थे हम फुटबॉल। भाई सुबह सर्दियों के टाइम में मेरा भाई ये तो लेट उठता था, तो छोटा था क्योंकि मनित भाई हमारे, हम खेलते थे सुबह फुटबॉल 6 बजे उठ के भाई फुटबॉल खेलना, जो मजा आता था। वो क्रिकेट का क्रेज था। हाँ वो क्रिकेट फिर यहाँ पर एक टाइम होने शुरू हो गया था, सुबह भी खेलते थे। सही बात है, हाँ 5 बजे फिर और खेलते थे यहाँ पर। तो यहाँ तो वही भाई देखो, क्रिकेट फुटबॉल हमारे मतलब ऐसे जुड़ा है। हमारे को यार एक फायदा बोलूँ क्या था कि हम इतना जुड़े हुए थे गेम्स के साथ। ग्राउंड मुंह के सामने था, कभी कोई दिक्कत नहीं आती थी कि कहाँ खेले कहाँ नहीं खेले। तो फिर देखो नीचे काफ़ी खेले हमने ग्राउंड में यार, मगर फिर स्कूल वालों ने रिस्ट्रिक्शंस लगा ली थी कि यहाँ कोई खेलेगा नहीं। फिर दीवार लगा ली, गुट भी लगाया, फेंसिंग थोड़े टाइम बाद हुई है। यहाँ पर एक दशहरा वगैरह भी तो बनाया है, 1-2 बार। दशहरा एक, हाँ भाई वो तो बताने में सही बात है, एक बार ही नहीं, मुझे याद है हम दशहरा बनाते थे यहाँ सब भाई वगैरह, और बाकी जो सारे पड़ोस के बच्चे होते थे, क्योंकि यहाँ कंपटीशन होते थे। क्योंकि यहाँ नीचे एक अलग ग्राउंड, उससे नीचे इस साइड को भी एक अलग ग्राउंड है, हाँ एक ऊपर को एक अलग ग्राउंड है। तो हमारा एक कंपटीशन होता था कि कौन अच्छा रावण कौन बनाएगा। तो हम जाते थे चंदा इकट्ठा करने, मुझे याद है चंदा इकट्ठा करने जाना, कहीं देते थे भाई 5-5 10-10 रुपए सब भी देते थे, कोई मना नहीं करता था, दे देते थे, हम इकट्ठा करते थे। फिर हम सारे उसके पटाखे लाते थे, फिर कोई ड्राइंग बनाता था, कोई कुछ करता था। क्या करते थे हम, पोल गाड़ा नीचे, उसमें क्या बोलते बुरद्दा नहीं होता, लकड़ी का बुरद्दा निकलता है जो, वो कट्टों में भर के उसके ऐसे पैक्स मतलब बना दी, बॉडी बना दी, अपर बॉडी लोअर बॉडी बना दी, फिर एक से हाथ बना दी, एक से कुछ कर दिया, और फिर उसके बीच डाल दिए पटाखे। ओ भाई साहब, फिर रात को 6-7 बजे फाड़ते थे। सही बात है भाई, अलग ही मजा आता था भाई। हमने दिवाली का बड़ा दिवाली, हाँ हम पटाखे भी बहुत फाड़ते थे इस ग्राउंड में यार। क्या यार दादी भूखी नहीं, नखरे तो नहीं मार रहे आप। रात को से कम खाते देखना। नहीं रात को कम खाओ, रात को नहीं, वो रात को आप कम खाओ, रात को तो चलता भी है कम। यहाँ अभी तो ठीक खाओ यार ना, तो ठीक है। 4 पीन का है पूरा। हाँ, सही बात है, मैं और इसके तो 4 पीन बराबर है। ये देखो जी, अब दादी तैयारी करिए सिड्डू की। कैसे, ये क्या है दादी? ये मम्मी सुपर फाइन आटा, हाँ। ये है जी देखो सुपर फाइन आटा। किस चीज का बनाते हैं? गेहूं का, और गेहूं का ही होता है, और क्या। अच्छा ठीक है जी, देखो ये होता है गेहूं का आटा। ये देखो परफेक्ट है दादी, परफेक्ट। तेजी देख रहे हो, तेजी। और ये साथ में क्या डलेगा इसमें? आटा देना डाल। हाँ पहले ये तो बहुत कम आटा है अभी। लोग अब कितने हो गए, मतलब 10-15 लोग हो सकते हैं आज मैक्स, 8-10, चलो 8-10 लोग हो गए हैं। वही सेब सीजन है भाई, तो आजकल पहाड़ी बिजी है। अब मैं भी बिजी होने वाला हूँ 1-2 दिन में। ये होगा 1-2 किलो आटा। अच्छा ये 1-2 किलो आटा है। देखो 8-10 लोग हैं तो उनके लिए आप जानो भाई, मेरे को नहीं पता, अब वो आप जानो। ठीक है जी, ये देखो आटा। अब दादी आटा गूंदेगी इसमें। यार ये पहले गूंद के रखना पड़ता है क्योंकि आटा ना, क्यों दादी क्यों गूंद के रखना पड़ता है? गूंद के फिर थोड़ा सा जो ये है, थोड़ा सा ना इससे देगा ना, तब बनेगी इसकी सिड्डू। जिस उसके सिड्डू बनते हैं, जैसे उड़द दाल होते हैं, उसको पीस के पहले, उसको पीस के आप पीस भी सकते हो, ऐसे भी। माशो
सत्ती लाई सौती है भाई माशो जो माश बनते हैं वो इसके बनेंगे सीडू, फिर एक बनेगा प्याज और आटे का, एक प्याज और आटे का, एक गुड़ का बनेगा, एक गुड़ का दाने का नहीं बोलना। हाँ गुड़ दाना जो भी है तो बनेगा तो सही। नहीं गुड़ अलग से दाना अलग से। दाना मैं दाना ही खाता हूँ, दाने का सिड्डू मेरे को दाने का पसंद है। गुड़ का चाय के साथ चलता है ठीक है, वो गुड़ का गुड़ का ये खाता है। अच्छा इसने छोड़ दिया, ये भी दाना लग रहा है भाई, वरना उसको पहले बोले क्या बोलता था आइसक्रीम वाले सिड्डू, इसको आइसक्रीम वाले सिड्डू होते थे। दाने में लिखा खाने वाले का नाम। ये देखो जी ये डाली ईस्ट किसके लिए, ताकि फुलावट आ जाए, थोड़े सॉफ्ट भी हो जाए और थोड़े फूल भी जाए। ठीक है थोड़े इसलिए ईस्ट डालते हैं इसमें, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं थोड़ी सी। तो जी अभी आपको देखा था ना अपना गंद था पूरा हुआ है, मतलब सामान ही सामान था सारा रखा मम्मी ने पूरा। उज्जवल गंद पाता है, जब उज्जवल घर आता है वो गंद पाता है। ये देखो जी ये पूरा सारा सामान मम्मी ने हटा के पूरा साफ करके, क्योंकि आज भाई डिनर पार्टी है, आज डिनर पार्टी है तो आज सब कुछ गैदरिंग अच्छी, तो पूरा साफ कर दिया। देखो मेरे बैग भी मम्मी ने साइड में डाल दिया। ये देखो मेरे को 3 बारी तो मेरे सामने आ गया दादी चाय पीने निकले, एक बार इन्होंने मेरे साथ पी, 5वीं चाय है, झूठ बोल रहा है। हाँ, ये चाहता है कि 2 चाय पिए। 2 चाय ये तो वही ये सोचेंगे खाना हम नहीं खाया। ये देखो खाना भी नहीं खाया, इनको भर के रखना पड़ता है मेरे को सामान, वरना लोग ऐसे ही सोचेंगे भूखा मार रहा है अपनी दादी को। तो चलो जी फाइनली अब हमारे को बुलावा आ गया कि आओ जी अब बन रहे सिड्डू। ये लिया दादी ने पहले, देखो ये दिव्य फोन लिया मेरा, ये लिया दादी ने पहले अपना आटा, ठीक है इसमें ये आपने हाथ में तेल लगाया है। क्यों लगाया तेल? तेल से क्या होता है? तेल से चिमटता नहीं आटा। अच्छा चिपकता नहीं। हाँ, ठीक है ये देखो जी अब दादी ने बेड़वा डाला, पहले वो दिखाना भूल गया। देखो बेड़वा डाला दादी ने, किसका? माशोरा। बाद में दिखा माशोरा बेड़वा बेड़वा। अब ये डाल दिया दादी ने, देखो घी लगा के थोड़ा पकाने के लिए इसको, ताकि ये जो आटा है थोड़ा सख्त हो जाए। मैं सिड्डू मेकर है जो है ना। हाँ जी क्यों डालते दादी सिड्डू मेकर में? इसमें बॉईल करने पड़ते हैं ना। अच्छा ताकि बॉईल करके फिर पक जाते हैं। अच्छा पकाने के लिए, फिर पकाने के लिए फिर सॉफ्ट रहेंगे, फिर खाने के लिए निकाल दे। ठीक है अभी देखना ये देखो ये डाला दादी ने बेड़वा। हाँ ऐसे डालते थे। हाँ जी ये डाला माशोरा बेड़वा। माशोरा बेड़वा तो इस तरह से बंद कर दिया, जैसे परांठे करते हैं, परांठे की तरह है। हाँ। जैसे परांठे को बेड़वा डाल के बस बंद कर दिया। हाँ। बस अब इसको चपटा कर देंगे। हाँ वैसे करके ना फिर इसको ये देखो थोड़ा घी लगा के ताकि पक जाए। ये डाल दिया देखो जी, आवाज आ गई ना, बस अभी हो गया शुरू पकना। तो बस ऐसे ऐसे चलता रहेगा अब दादी का। अब देखो अभी दादी माश के बना रहे, फिर टर्न आएगी अपने गुड़ की, फिर आएगी दाने की। तो ऐसे ऐसे दादी का प्रोसेस चलता रहेगा सिड्डू बनाने का। ठीक है और हाँ दादी के सीट को जिसने खाने नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताए किस किसने खाना, और जरूर यहाँ आए घर पे आए, दादी खुद खिलाएगी अपने हाथ से। और हाँ जो दादी बुनाई करती है उसका ऑर्डर भी कोई देना चाहता तो दादी बना के रखेगी सब। हाँ फ्री में नहीं वगैरह, और ऊन लेके आना, अपनी पसंद की ऊन लेके आना, सबसे पहली बात सही बात है, ताकि उस तरीके से दादी बना दे। ये देखो देखो जी शुरुआत लोग इकट्ठे हो। थैंक यू क्या हाल है भाई, क्या हाल है भाई? खींच लो आप। दे दी थी। कैसे हो जीजू? कैसे हो जीजू? ठीक हो? इसको खींच लो। किसको? ये मैं तो इसको बोल रहा हूँ, मैं तो हो रहा पड़ा भी खोल साइड बाय साइड चला रहेगा। ये देखो जी ये हमारे जीजू है, ये डेजी दी है, वही मामू से तो वैसे ही आप लोग मिल चुके हैं वैसे ही। डेजी की गड़ी बातें सारी। कहाँ गए थे आप लोग कल? अच्छी जगह, मेरे को लगा आप चंडीगढ़ निकले आप लोग। चंडीगढ़ हाँ वो तभी लग रहा था। अच्छा नहीं डायमंड अच्छा है, विशेष ना है ना क्या बात। प्लस पॉइंट ये है ना कि आपका
एक तो ड्राइविंग गाड़ी पूरी खड़ी लग जाती है। हेलो बात मारे इसलिए बात भगवान ने कहा है कि भाई इसका चल रहा चाची ने चाची ने गलती से फोन मिला लिया सेमा मम्मी को, जो गाँव में भी सोचो 26 मिनट से वो भी भाई साहब सीमा जी को बता रही होगी साथ साथ की मैं बोल हाँ समझा रही हूँ, देख लो। चलो जीजा जी मैं 45 को जीजा जी 45 को मैं और ये आए थे, फिर वहाँ आधे रास्ते से वापसी गए। बोलता मोड़ पापा मारेंगे मुझे। क्यों पे ते का पंखा ठीक ठाक है मेरे उठाओ इससे आजकल मेरे तो थोड़े टेढ़े टेढ़े हैं कर रहा है कुछ इतना पुराना दोस्त ने इतनी और ये हाइट के अनुसार लगता ठीक हाँ, लगता ठीक है। लगता है। ये तो बहुत बुरा लगता है, ये तो फुटबॉल में नहीं होता। बाहर निकलता इसको तो ग्राउंड में देना पड़ता देना पड़ता इसका। लाते हुए लाते वो अब हो गई सीजन की बातें शुरू कि कितना रेट का पेटी का ये चला गया। अब देखो यहाँ किसी का 250 ये हिमाचल की फैमिली के चर्चे अभी आजकल के, क्योंकि सीजन शुरू हुआ है। ये देखो 2300 रेट लगते रहेंगे। मशीन का देखो शाइन मशीन बहुत तगड़ा शाइन देती है मशीन। हाथ वाला डजन वर्क है ना, इससे को सबसे वॉश कर लेते हैं थोड़ा। करो जी, करो करो करो, बैठो जी। अच्छा कर लिया आपने डिनर? थोड़ा खा लेते लेकिन। आओ जी बैठो, एक एक करके। यार ये लगाता हूँ मैं टाइम लैप्स पे कहीं दूर। बैठो मनी भाई बैठो, जाओ बैठो। आप घुस जाओ सबसे एंड में, लंबे बंदे आप, आपको खुली जगह चाहिए, खुली बैठो आराम से। मेरे को भी थाली देना मम्मी। हाँ थाली दो मेरे को। ये है जी दादी माशोरा। लो माशोरा वे। कभी दिया मैं शिवा डेंटल क्लिनिक, जिसने जाना चले जाना। मैंने फुल एड्रेस दे दिया आपका, भर सकते हैं आप? प्रमोशन की हमने आज भर सकती है आपकी, देखो। गाइस प्लीज यहाँ पर समझा ली पूरा। देखो जी डिनर बस मम्मी पापा का चाहे हमने कर लिया, मैंने भी कर लिया। सच्ची अच्छा था, स्पेशली कड़ी खाने में जो मज़ा है ना भाई, सही में कड़ी खाने में जो मज़ा आया ओ हो, स्पेशली चटनी के साथ बहुत मज़ा आया। सिड्डू भी बढ़िया बने थे, नो डाउट बहुत अच्छे बने थे सिड्डू। दादी स्पेशलिस्ट है भाई सिड्डू के, जब भी कभी कोई स्पेशल इवेंट होता दादी सिड्डू बनाते किसी के घर में भी, तो बहुत टेस्टी थे। बाकी अब देखो फैमिली गैदरिंग से बैठे डिनर के बाद गपशप लगेगी बस ऐसे ही, और यही चलता रहता है बस। मिस करता हूँ सीरियसली, वो बहुत अच्छा लगता है जो फैमिली गैदरिंग होती है ना, ऐसे सारी फैमिली बैठी गपशप मार रही है, बातचीत कर रही है, हंस रही है, खेल रही है, तो बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत खुशी होती है। सो गाइस ये था आज का हमारा व्लॉग, जिसमें हमारी पूरी फैमिली, पूरी तो क्या आधी फैमिली हुई थी। अभी तो कुछ ही लोग थे ना, अभी तो 50% लोग भी नहीं थे यार। अभी तो जितने गिने चुने यहाँ लोग थे अवेलेबल थे वो सब आए थे। अब आपने देखा होगा कैसे हमारी रौनकें लगती है भाई, ये खाने पीने गपशप ऐसे हंसी मजाक चलता रहता है। कभी कोई किसी की टांग खींच रहा है, कभी कोई किसी की टांग खींच रहा है, बस ऐसे ऐसे करते करते खाना भी खाते हैं, टाइम भी निकालते हैं। और आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ही मैं अपनी पूरी फैमिली आपको दिखाऊं, अच्छे से दिखाऊं। बस बाकी आज के लिए गाइस इतना ही। और अगर गाइस आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और जाने से पहले बेल घंटी ज़रूर दबाए। दादी कर दो बाय, दादी करेगी एंडिंग आज। बाय बाय कर दो दादी, बाय। ठीक है, खुश है दादी? मजा आया दादी? बढ़िया मजा है, खा पी मत कर दो, ऐसे मारो इसमें आगे, मारो इसमें आगे, मारो कैमरा में आगे।